वीडियो वायरल किया, वीडियो चलाया, उसके जान की खतरा भी है। उनको कहा जा रहा है कि हम आपको अपनी भाषा में समझा देंगे अगर आप नहीं मानेंगे। इस पर क्या करना चाहिए? तो थोड़ा उनसे पूछिए, जो महोदय उनको बोले अपनी भाषा में समझा देंगे, उनसे पूछिएगा देश में संविधान के अलावा दूसरी कोई भाषा आ गई है क्या? आ गई है तो ये जितने माइक है उनको सिखा दीजिए महोदय, और मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी भाषा हम नहीं समझ पाएंगे तो देश में काम कैसे कर पाएंगे? तो अगर खाकी वर्दी के लोगों के पास एक अलग भाषा है तो हमें भी बताइए, हमें सीखना है वो भाषा, क्योंकि हमें तो समाज के लिए ही काम करना है। मुझे तो आज तक लगता था कि देश में एक देश जो है हम लोग का संविधान रूपी किताब से चल रहा है, लेकिन देश में दूसरी भाषा आ गई है। आपको नहीं पता है क्या? जब भी कोई बड़ी घटना होता है दीदी, जब भी कोई बड़ी घटना होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ये लोग कि जो पत्रकार उस मुद्दा को उठाता है उसको क्या दबा दिया जाता है। बीते छपरा में भी आप देखी होंगी कि जो पत्रकार उस मुद्दा को सबसे पहली बार उठाया था वो सलाखों के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन वालों का ये एक मनगढ़ंत मतलब ये है कि जो भी इस मुद्दा को उठाता है, क्योंकि बड़े लोग तो उठाते नहीं है, जो भी छोटे छोटे माइक वाले जो 500-1000 वाले हम लोग होते हैं इस मुद्दा को उठाते हैं तो हम लोग को सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है। क्या ये मतलब कौन सा रवैया है? आखिर क्यों ऐसा किया जाता है कि 500-1000 वालों को माइक को अंदर डाल दो, सलाखों के अंदर, और बड़े लोग इस मुद्दा को उठाएंगे नहीं? तो आखिर ये कौन सा षड्यंत्र है? देखिए, ये एक राजनीति है जो हम सभी लोगों को समझनी होगी, क्योंकि बड़े जो एसी वाले पत्रकार है वो उतरेंगे नहीं, और ये लोग जो आते हैं उनसे कहा जाता है कि मेरे पास डिग्री है, तुमने पढ़ाई की है, 3000 का माइक लेके तुम लोग जो है वो सवाल करने लगते हो। तो ये बताइए कि जब वो लोग सवाल करेंगे नहीं और ये लोग सवाल करेंगे नहीं तो इसका मतलब इन लोगों का आवाज़ इन लोगों का आवाज़ दबा के, मुझे पता है आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सब लोग पूछना छोड़ दें और आप लोग अपनी राग लापें और बोल दें कि भैया भैया हम ही सही हैं। वही आप चाहते हैं कि ये माइक और ये कैमरा बंद हो जाए और फिर आप लोग अपनी मनमानी करें। दीदी, इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ अपने ही पत्रकार बंधु हैं जो एक दूसरे पत्रकार का टांग खींचने पे लगे हैं। उन सारे पत्रकार बंधुओं को बिल्ली लड़ेगी तो बंदर रोटी लेके खाएगा ही। इतनी समझदारी सबके पास होनी चाहिए कि आज अगर इनको गाली दिया जाएगा और सब लोग बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, ओके गाली देना बहुत बढ़िया भाई, तो क्या होगा? अगले दिन इनको गाली दिया जाएगा, फिर आप लोग ताली बजाइएगा, फिर एक दिन इनको गाली दिया जाएगा, आप लोग ताली बजाइएगा। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि सब एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हुए हैं, जबकि हम सब का काम, ये जितनी माइक है उन सब का काम जनता का आवाज़ उठाना है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना नहीं। अब राजनीति मतलब पार्टी नहीं है, राजनीति मतलब ये कि सब लोग अपना करने के चक्कर में एक दूसरे को गरिया रहे हैं। आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उसमें एक दूसरे के दुश्मन बहुत लोग होंगे। अब यहाँ से जब लौट कर जाएंगे तब एक दूसरे को गरियाएंगे। आप लोगों में यूनिटी नहीं है, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपको दबा रहा है। आपको पता है सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम मीडिया बना लेता है, और वो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है और अपनी यूनिटी से वो काम कर रहा है, जबकि उसके पास खुद से एक लाइसेंस है जर्नलिज्म का, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइसेंस है, और वही सोशल मीडिया का भी लाइसेंस ले लेता है। और हम लोग इतने माइक लेकर कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे पास अपना कोई लाइसेंस नहीं है। जब हम प्रशासन के लोगों से सवाल करने जाते हैं तो पूछते हैं किस राइट के तहत, कौन बोला है आपको? हम आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी, जो इतना भीड़ लगी है मगर ये छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे? ये सवाल ही गलत है, छूट पाएंगे कि नहीं? जरूर छूट जाएंगे भाई, हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं, ऐसे कैसे नहीं छूटेंगे? कहीं ना कहीं हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है और एक दूसरे का टांग खींचना छोड़ के एक दूसरे के सपोर्ट में आने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आर्मी के जवान के साथ हुआ है। क्यों लड़ते हैं आप लोग आपस में? क्यों लड़ते हैं? तो किसी पत्रकार का नाम लेके कुछ बोला जाता है, किसी पत्रकार का नाम लेके कुछ बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं हाउ घूस खाता है, कुछ लोग कहते हैं हाउ घूस खाता है। व्यू के लिए, सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ व्यू के लिए लड़ा जाता है। पत्रकार मनीष कश्यप है, किसी का नाम लेकर व्यू के लिए लड़ा जाता है। छोटा पत्रकार क्या करेगा? व्यू के लिए केवल लड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। जो भी लड़ाई चल रही है पत्रकार का व्यू के लिए कि मेरा व्यू आ जाएगा तो मेरा पैसा आ जाएगा। देखिए, ये बहुत गलत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने नाम से आगे बढ़िए, किसी का नाम इस्तेमाल मत करिए। अगर कोई भी, मैं आम जनता से ही कह रही हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कोई किसी पत्रकार का या किसी का भी नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ पाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये रॉन्ग नंबर है, बस और कुछ नहीं। मैडम, एक सवाल है, जिसका बेटा 5 मिनट में 1600 दौड़ लगाकर आर्मी में जाता है, आज उस बेटे को कैदी बनाकर रखा गया है क्योंकि वो गलत किया है। यहाँ कहाँ तक सही है कानूनी धारा से? हमारा देश का कानून और शासन और प्रशासन क्या सो गया है क्या इस मुद्दे में? यही तो सोचने की बात है कि अभी चुनाव रहता तो यहाँ कितने सफेद कुर्ते वाले लोग नजर आते, सफेद कुर्ता झाड़ के लोग यहाँ खड़े होते। लेकिन आज एक गरीब किसान का या गरीब तबका का आपको ये पता होगा रेशियो, आपको ये रेशियो पता होगा कि आर्मी में कौन से परिवार के लोग जाते हैं। कभी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी, अफसर का बेटा कभी आर्मी में भर्ती नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है
कि वो मुझे एक बिजनेस खड़ा करा सकते हैं। उनको पता होता है कि इतना पैसा है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर मुझे प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। हमेशा आर्मी का जो जवान बनता है वो गरीब तबके का ही इंसान बनता है, इसीलिए उनके साथ बदतमीजी हो रही है और कोई खड़ा नहीं है। अगर ये माइक वाले लोग खड़े ना हो तो 6 दिन तो बीत ही गया है, 1 महीना भी बीत जाता, कुछ नहीं होता। हमारे संस्कृति में मैडम कहा जाता है कि बहू का जब आती है तो घर से निकलती नहीं है। 1 महीना में उस आर्मी का बहू जो औरत है वो घर से बाहर मीडिया के सामने बोल रही है। तो पूछिए ना उन लोगों से जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पूछिए ना उन लोगों से जो बैनरों में चिपका रहे हैं, महिलाओं को मुस्कुराते हुए टंगवा रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं की जिम्मेदारी हमने उठाई है। आबादी का 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है, उसके बाद भी महिलाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है और कोई कुछ नहीं बोला है। महिला अधिकार कहाँ गया, महिला पुलिस कहाँ गई? जब महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी तो जब ये लोग थप्पड़ मार रहे थे खाकी वर्दी वाले, तो खाकी वर्दी वाली महिलाएं कहाँ थी भाई, कहाँ थी? वो लोग तो आवेदन के लिए जब ये परिजन गए थे महिला पुलिस के पास, वो लोग भी आवेदन नहीं लिए थे। वहाँ की थाने का, स्थानीय थाने का तो बात छोड़िए, महिला थाना भी इन लोगों का आवेदन नहीं लिया था। और दीदी सोचने की बात है कि जो आर्मी के जवान होते हैं इनको कितना कठिन ट्रेनिंग दिया जाता है, और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 2 पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या अगर वो बिहार पुलिस का जो स्टार लगा था कंधे पे उसका सम्मान नहीं करते तो हम सबको पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जो आर्मी के जवान थे राधा मोहन जी, अकेले उन दोनों को पटकनियाँ दे देते कि नहीं दीदी? अकेले दे देते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बिहार पुलिस के सम्मान में। देखिए ये गलत तरीका है। आप लोग जो है जो नहीं हुआ उसको बताकर आक्रोशित मत करिए, ये गलत तरीका है। आप ये मत बताइए कि अगर आपको पुलिस हाथ उठाए तो आप भी हाथ उठा दीजिए, ये गलत तरीका है। उन्होंने सम्मान किया था दीदी, अगर सम्मान नहीं किए होते तो वो नहीं गए होते। उनके पिताजी सम्मान किए हैं तभी इतना माइक यहाँ पे खड़ा है। अगर वो मारे होते, वो भी मार दिए होते तो सब कहते हैं आपसी झगड़ा भाई, हम क्या करें? सही बात है। वो थप्पड़ खाते रहे तभी यहाँ लोगों के सीने में आग लगी है कि भाई आप मार कैसे दिए खाकी वर्दी लेके। अगर ये भी मार देते तो फिर यही कहते एक दूसरे में मारा पीटी हुई है, हम क्या करेंगे? अगर वो वीडियो नहीं बनता तो आज ये लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता है, एक हकीकत है मैडम। लेकिन इस माइक को यही पुलिसकर्मी वाले डंडा उठाकर मारना शुरू कर दे, ये कहाँ तक सही है? यही तो एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। उन तमाम लोगों से जो पढ़े लिखे सम्मानित लोग हैं उनसे पूछना है कि अगर ये माइक ना आए तो क्या आपके हक की आवाज़ कभी पहुंच पाती है सत्ता के गलियारों तक? जब ये लोग हंगामा शुरू करते हैं तब एसी वाले कमरे से मेन स्ट्रीम मीडिया निकलती है। आजकल आप लोग लगातार देख रहे होंगे, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी, पहले सोशल मीडिया आवाज़ उठाती है, पहले वो बवाल खड़ा करती है, तब बड़े बड़े एसी कमरे वाले पत्रकार लोग निकलते हैं। अगर दीदी मीडिया वाले नहीं रहते तो ये मामला तो दब जाता। क्यों नहीं रहते भाई? कहते हैं कि हम पत्रकारों की बड़ी जिम्मेदारी है समाज को